तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि अंग्रेजी में तगड़ा कैसे बने, मतलब अंग्रेजी का पेपर को कैसे फोड़ें। अंग्रेजी तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें समझे नहीं आता, क्यों नहीं आता है? अंग्रेजी को सही करने का मात्र 3 गो तरीका है। 3 गो तरीका अपना लो, अंग्रेजी तुम्हारा ऐसे ही सुधर जाएगा। पहला देखो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हूँ वर्ड पावर, दूसरा ग्रामर लिखा हूँ। जो तीसरा बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा ही है। तीसरा जरूर देख कर जाना, समझने की कोशिश करो अंग्रेजी तुम्हारा कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हूँ वर्ड पावर। वर्ड पावर क्या है? वर्ड पावर का मतलब क्या है समझो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। वर्ड पावर का मतलब यही है। एंटोनिम्स याद होना चाहिए, सिनोनिम्स याद होना चाहिए, मतलब कि विलोम समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। जैसे राइट का मतलब लिखना होता है, गो का मतलब जाना होता है, सिंग का मतलब गाना होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है। ये तो बेसिक तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा। अंग्रेजी देखो लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। वर्ड पावर तुम्हें रटना पड़ेगा, अगर नहीं रटे ना तो अंग्रेजी में 0 हो जाओगे। तो सबसे पहले यही पहला कड़ी यही है, तुम्हें वर्ड पावर अपना मजबूत करना है। जो वोकैब वाला सेक्शन है वह तुम्हें मजबूत करना ही पड़ेगा। रीड का मतलब पढ़ना होता है, राइट का मतलब लिखना होता है, सिंग का मतलब गाना होता है, गो का मतलब जाना होता है। ये सब तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। इसे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बाबू, इसको ही तैयार करना है। वर्ड पावर तुम्हें मजबूत करना है। अगर अंग्रेजी सुधारना चाहते हो तो जो बता रहा हूँ उसे समझो और अपने जिंदगी में अप्लाई करो, उसे पढ़ो भी, उसे मेहनत करना भी, अंग्रेजी तुम्हारा सुधरेगा। ठीक है, तो बाबू अंग्रेजी के लिए यही तरीका है, वर्ड पावर मजबूत कीजिए। ठीक है, अब देखो ये सभी क्रिया है। क्रिया तुम्हें लगभग 100 गो 200 जो महत्वपूर्ण क्रिया है उसको रट कर कैसे भी करके याद करिए। उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तक तुम्हें याद होना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे राइट रोट रिटन, ऐसे कैसे भी करके याद करो, कैसे भी करके रटो। ठीक है ना, तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरा देखो बाबू, अंग्रेजी को सुधारने का दूसरा तरीका है ग्रामर वाला सेक्शन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब तुम्हें समझना आना चाहिए। इसे ही तुम्हें समझो बढ़िया से। ठीक है, तो ग्रामर वाला सेक्शन मजबूत कर लो और वर्ड पावर मजबूत कर लो। और तीसरा जो बताऊंगा ना, अंग्रेजी का बाबू यही नींव है, यही ब्रह्मास्त्र है। अगर यह नहीं सीखे तो बिल्कुल डूब जाओगे, कहाँ चले जाओगे कुछ नहीं समझ आएगा। तीसरा देखो बाबू यहाँ पे तीसरा वाला सेक्शन है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन, ठीक है ना, हिंदी टू इंग्लिश, ये वाला सेक्शन अति इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी का मतलब यही है, इंग्लिश का मतलब यही है। अगर यह तुम पकड़ बना लिए ना, अगर ट्रांसलेशन पर तुम पकड़ बना लिए ना, अंग्रेजी तुम्हें लॉलीपॉप लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। ट्रांसलेशन पर तुम्हें पकड़ बनाना है, ट्रांसलेशन को तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बाबू ट्रांसलेशन में मेन जो भी चीज़ है, जैसे शुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, तुम्हारा पूरा टेंस हो गया, इज एम का प्रयोग, हैव हैज का प्रयोग, इसे बाबू इस पर तुम पकड़ बनाओ, इस पर तुम्हें पकड़ बनाना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन अगर तुम सीख गए, अंग्रेजी बिल्कुल लॉलीपॉप लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी यही था, ट्रांसलेशन वाला, दूसरा वर्ड पावर वाला, तीसरा ग्रामर वाला। ठीक है ना, यही 3 गो कड़ी है हमारे अनुसार। अगर तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना, 3 गो चीज़ पर फोकस कर लो। अंग्रेजी अगर नहीं सीखे ना, अगर अंग्रेजी नहीं सीखे तो हमें बता देना, चैनल ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है ना, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। अगर 3 गो ये कर लिए तब। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वाला सेक्शन अति इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन तुम्हें आना चाहिए, ये तो सीखना ही पड़ेगा। ट्रांसलेशन तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कितने लड़के हैं यहाँ पे 10 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, उन लोगों को शुड का ही प्रयोग नहीं आता है। बाबू शुड का प्रयोग तुम्हें नहीं आएगा तो अंग्रेजी कैसे पकड़ बनाओगे? अंग्रेजी तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। दिस का प्रयोग, डैट का प्रयोग, इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, सबका प्रयोग तुम्हें आना चाहिए। कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, कैन हैव का प्रयोग, कुड हैव का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, ऑट टू का प्रयोग, शुड का प्रयोग, कितना ट्रांसलेशन है। अगर इस पर तुम पकड़ बना लिए ना, ठीक है ना, तुमसे नम्र निवेदन है बाबू, रिक्वेस्ट है, अंग्रेजी आपको सीखना है, ट्रांसलेशन पर पकड़ बनाइए। ठीक है ना, ट्रांसलेशन सीखिए। और बिल्कुल देखो कितने लड़के ने 4-5 साल टेंसो पढ़ते हैं। बाबू केवल टेंसो पढ़ने से नहीं आएगा ना, केवल टेंसो पढ़ने से ट्रांसलेशन नहीं आएगा। बिल्कुल सही दिशा में पढ़िए, सही दिशा में पढ़िए और नंबर क्या कीजिए, लाइए। ठीक है, तो ये 3 गो चीज, 1 2
तीन, ये 3 गो चीज पकड़ बना लो, यहाँ पर 3 गो देख लो, वर्ड पावर है, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसी पर क्या करो, आज ही से मेहनत करो 3 गो सेक्शन पे। अंग्रेजी में तुम्हें बिल्कुल ही अंग्रेज बना देना है, अंग्रेज बन जाओगे, ठीक है। देखो अगर हिंदी मीडियम से उससे कोनो मतलब नहीं है, अंग्रेजी तुम्हें आता है, आना चाहिए, समझ लो ना। उसके बाद से देखो बोर्ड एग्जाम में पैसेज वगैरह वगैरह ये सब कुछ आता है, पैसेज वगैरह वगैरह सब कुछ आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस पर तुम्हें अगर इस पर पकड़ है ना तो वो कहानी तरह समझ आएगा, समझ लो ना। जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे, जैसे कि हम भी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, 10 का अधिकांश जो पोएम है ना हमें ऐसे ही याद हो गया पढ़ाते पढ़ाई में, समझ लो ना। तुम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा, कितने भी मतलब पैसेज भी अधिकांश याद है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे गंगा वाला चैप्टर पढ़े होगे, उसमें अधिकांश पैसेज हमें याद है। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing I to do can repayment a small fraction of it. Indeed, there can be no repayment so precious thing as affection. Many have been admired, many have been repaid, but affection of the all classes of the Indian people has come to me in such abundant that देख लिए। तो बाबू इस सब मतलब याद हो जाएगा। अंग्रेजी मतलब लॉलीपॉप है बाबू, समझ लो ना। अंग्रेजी मतलब लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है, ये गणित थोड़े ना। गणित में अगर तुम सही हो ना तो अंग्रेजी तुम्हारे लिए बहुत ही लॉलीपॉप है, कुछ मतलब सब बहुत ही आसान होता है अंग्रेजी, ठीक है ना। तो इससे डरिए मत, ये 3 गो चीज़ को पकड़ बनाइए। अंग्रेजी तुम्हारे क्या होगा, अंग्रेजी का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वो तुम बिल्कुल शक्तिमान बन जाओगे, ठीक है। जय हिंद।